हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार, आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे और मैं सोनिया सत्यानीता आप सारा का घना स्वागत करूं हमारे खास हरियाणवी में बुलेटिन में। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की एक बड़ी खबर की गई। आज की बड़ी खबर सारे दर्शक तक पहुंचा दें। बड़ी खबर से कि चंडीगढ़ तो शाम आई से हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला केस है यो भी आपने बता दें। अब प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन नहीं होगा, जो कर पहले कहती कि शनिवार और रविवार ने दुकान बंद रहेंगी, बाजार बंद रहेंगे। ईब शनिवार और रविवार ने तो सारी दुकान खुली रहेंगी, बंद नहीं रहेगी कोई दुकान। सोमवार और मंगलवार ने दुकान बंद रहेंगी। जहां तक प्रदेश के व्यापारी लगातार विरोध प्रदर्शन करने लग रहे थे, व्यापारियों के विरोध के चलते फैसला लिया गया से उन तक कहा गया से अग थाम शनिवार और एतवार ने अपनी दुकान खोल सको सो, अपना रोजगार नए सिरे से शुरू कर सको सो। राज्य सरकार ने आदेश जारी करे से और शहरी क्षेत्र में नहीं होगा वीकेंड लॉकडाउन। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला से यो तो व्यापारी वर्ग लगातार धरनारत था। तो व्यापारी विकास हमारी गिला जुड़ गए से। विकास जी नू जानना चाहवा सा कि सोमवार ने और मंगलवार ने ये दुकान बंद रहेंगी तो इन तय के लाभ हो पाएगा, मतलब इस फैसले ने क्यों कर देखने लाग रहे सो? जी ना तो अच्छा है ना यो ठीक से ना यो बुरा है। तो फिर तो शनिवार और एतवार ने जो दुकान बंद थी अंतर तो ऐसे में होया। शनिवार एतवार ने क्योंकि काम घना रहा है तो थोड़ा सा आराम मिलेगा, और जो है सोमवार और मंगलवार में थोड़ा काम कम रहा है तो इतना फर्क ना पड़ेगा। तो इस फैसले ने क्यों कर देखने लाग रहे हो कि आप अपनी जो आर्थिक स्थिति से उस पर किस डाला थे? घनी संतुष्टि तो कौन है, बट यो है कि थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। लेकिन कोई आपने सरकार तो इसी डिमांड करनी चाहिए थी कि वह डिमांड लंबे टाइम तक चले। यो तो एक छोटी छोटी सहूलियत दी जा रही है ना व्यापारियों ताई। जी हमारा हिसाब से तो नू है कि हम व्यापारी आना है, हमारा काम हमारे हिसाब से करने दिया जावे। हमने 7 दिन खोलनी हो, हम 7 दिन खोलेंगे। हमने 24 घंटे खोलनी होगी, हम 24 घंटे खोलेंगे। हमने 365 दिन खोलनी होगी, 365। क्यों सरकार हमारे तना की रियायत दे रही है कि किराया कम करवाओगी, कि हमारा टैक्स माफ करेगी, कि हमारे लड़कों की तनख्वाह देवेगी। तो जो है कि हम व्यापारी आना हमारा काम हम अच्छी तरह से अच्छे ढंग से करना आवे है। मारते तो बस वो जो इनकी सोशल डिस्टेंसिंग की जो ये गाइडलाइन का वैसा है, जो बढ़िया सी गाइडलाइन बना के देते और हमारा काम भारत करने दे, अपना अच्छी तरह कर लेंगे। विकास जी इस फैसले ने जो कर हम देखने लग रहे साथ 2 दिन का तो पहला वो था वीकेंड लॉकडाउन था। अच्छा 2 दिन सोमवार और मंगलवार में फिर दुकान बंद चल जावे, एक दिन कर देना चाहिए। लेकिन सवाल तो न्यूज है ना कि ये 2 दिन दुकानें बंद करते हैं कि कोरोना रुक जाएगा और जितनी भी सबसे पहले मार पड़े से सोमवार और एतवार शनिवार और एतवार में कोरोना आया करता है, सोमवार और मंगलवार में घड़ी देख का आएगा। हाँ। तो ये 7 के 7 दिन खुलना चाहिए बाजार में बिल्कुल, और बाजार पूरा खुला रहेगा, पूरे समय तक खुलेगा, टाइम तक खुलेगा। तो ग्राहक जो है अलग अलग टाइम आओगे, कोई सोमवार ना आगा, कोई मंगलवार ना आगा, तो उससे भी सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ेगी। बल्कि जब 7 दिन काम करने के रहेंगे हमारे और 5 दिन के रहेंगे, तो जो 7 दिन में ग्राहक आने हैं वो 5 दिन में आओगे। बिल्कुल हाँ, तो भीड़ बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो इस फैसले पर राज्य सो अक नाराज सो आज की मीना जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं ये फैसले मार पे, और हम तो भाई जो सरकार कह देगी वो कर लेगी। लेकिन हमने तो नू कह दे कि 10 दिन लगातार बंद करना है, तो हम लगातार 10 दिन बंद कर देंगे। बट जो हमारा ग्राहक है वो जो है हमारी दुकान में 10 दिन बाद आने की गारंटी है, क्योंकि सारा काम तो इन्हें ऑनलाइन करा दिया। अमेजोन और फ्लिपकार्ट, अंबानी अडानी 4 जने कमा रहे हैं, गुड़गांव में लगा ले, पूरे हिंदुस्तान में लगा ले। तो जो है हमारे ग्राहक तो चले जाएंगे, चाहे सोमवार बंद करो चाहे मंगल बंद करो। हम तो कहा जी तुम फिर दोबारा 30 दिन का बंद कर दो, हम 30 दिन घर बैठ जाओगे, हम अपना खर्चा भी दे लेंगे, तनख्वाह भी दे लेंगे बालका की, और कोई दिक्कत ना है। बट जो है जो सारा जो बात है वो यो है कि हमारा जो कंपटीशन है वो है ऑनलाइन से। अब ऑनलाइन ने तो बढ़ाने लग रहे हैं, सारे अमेरिका वाले आ रहे हैं, ये फ्लिपकार्ट वालमार्ट ने खरीद ली, जो अमेरिका की है। बिल्कुल तो आप लोगों के रोजगार पे कितना असर पड़ेगा? आपका रोजगार तो दोबारा शुरू हुआ था जी।
हमारा रोजगार में कम से कम ना 30% का फर्क पड़ जाएगा 2 दिन बंद करेंगे। और हमने तनख्वाह भी उतने दिन की, हम 20 दिन तो काम कराओगे बालका से, हर 30 दिन की तनख्वाह देंगे। मकान मालिक तभी जब किराया दुकान पे दे, दुकान जो है किराए पे है, तब 30 दिन का किराया देंगे, 20 दिन काम करेंगे तो कितना किराया पटेगा। तो आज के इस फैसले के बाबत आपने सोचा से कि फिर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाओगे कि हर बार किमी ना है ये जो है, ये जो जितने मंत्री संतरी बन रहे हैं ना, सारे अनपढ़ गवार हैं। और जो है इनने कदे समाज का नहीं पता, बाजार का नहीं पता। इनने कदे दुकान खोल ली हो तो इनने बेरा कितना खर्चा निकलेगा। बाजार में जाओ, व्यापारियों तो बात करो, फिर फैसले लो। ये किमी कर दे जी, हमने तो इज्जत पे ले ली थी 2 दिन की छुट्टी करनी से, तो 2 दिन की छुट्टी करनी से इतवार शनिवार छोड़ दो, सोमवार मंगलवार पकड़ लो। बंद कराना है तो ढंग से बंद करा दो कि जितना की सोशल डिस्टेंसिंग ढंग से हो जाए, तो वो अपने घर बैठ जाए। बिल्कुल। और जो कोरोना ढंग से खत्म कर ले, इलाज के लिए इन पैसे वैसे है नहीं, सब हमने हमारा कोरोना हो जाएगा, इलाज भी हमने कराना है, सरकार खुद ही करा के दे। तो विकास जी, लोग बागा की ओर नू कहा जा रहा है कि 2 दिन का लॉकडाउन ते देखो, दुकान ते ये सोमवार एतवार ने तो खोली जाएंगी, फिर शनिवार एतवार ने तो खोली जाएंगी, सोमवार मंगलवार ने फिर बंद हो जाएंगी। तो ये फैसला प्रभावी करे तो लग गया। ये तो वही बात हुई, बस गादम गोल करने वाला एक मामला सा शामिल है कि जनता के आगे एक नया निर्णय लिया हो और सरकार अपनी विफलता छुपाने लग रही है। बस वही काम हो रहा था। तो ईब जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, खास तौर पर अगर छोटे किसानों की बात करा बताए, कोरोना के चलते ईब ताई तो लगातार सारे असुविधा त्रस्त होने लग रहे थे, पैसे दे ले सबके घर चले गए थे। तो ईब उनकी स्थिति के ऊपर देखने लग रहे सो सबकी स्थिति जो है ना जी खराब होने वाली है। जो है इनू सोचो ना, मैं व्यापारी हूँ और मेरे द्वारा पैसे आओगे, मैं तनख्वाह दूंगा, तनख्वाह बांटूंगा बालका से। उन दौरे तनख्वाह होगी, वे बाजार में खर्च करेंगे। बाजार वाले जो है वो सब्जी मंडी में सब्जी वालों से देंगे, सब्जी खरीदेंगे, कोई अनाज खरीदेगा, कोई राशन खरीदेगा, अलग अलग जो है ना सब अपने अपने पैसे खर्च करें। तो जो मैं जिससे कमाऊं आगे जाके खर्च करूंगा, वो मेरे से कमावे है, तो सब एक दूसरे पर निर्भर है। तो यानी कि एक बार फिर आप लोगों की जो कमाई से वह बाधित होगी। बिल्कुल होगी जी। चलो विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी गेला जुड़नता ही। तो जुकर आपने बताने लग रहे कि प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन सोमवार और मंगलवार ने दुकान बंद जरूर रहेंगी। तो सरकार के इस फैसले के बाबत व्यापारी फिर नु कहने लग रहे हैं कि यो फैसला तो राहत भरा भी कोन इस भी जो छोटे व्यापारी से उन्हें दिक्कत होगी। या तो 2 दिन ते दुकान बंद रहेंगी, 2 दिन दुकान फिर जो शनिवार एतवार ने बंद रहा कर दी, तो खोलने की कह दी। तो व्यापारी की बात आपने सुनी, तब आगे खबर की ओर बढ़ लिया। लॉकडाउन में हुए शराब घोटाले पर लगातार विपक्ष सरकार पर वार करने लग रहा है, लेकिन इससे बीच खबर सामने आई है कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर दोहराया है कि शराब घोटाले की जांच बस स्टेट विजिलेंस करेगी। उन्होंने कहा है कि गड़बड़ी पाए जाने पर उन्होंने खुद एससीटी का गठन कराया और रिपोर्ट सीएम तक सौंपी। मुख्यमंत्री ने निर्देश पर मुख्यमंत्री सचिव ने इसकी पूरे प्रदेश में जांच के आदेश दिए। उन्होंने बताया है कि एससीटी स्पेशल इंक्वायरी टीम की रिपोर्ट के आधार पर स्टेट विजिलेंस इस पूरे मामले की जांच करेगी। दुष्यंत चौटाला पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बोले कि दुष्यंत वे दोनों प्रदेश तक भ्रष्टाचार ने खत्म करना चाहो सर, हम दोनों प्रदेश तक भ्रष्टाचार ने खत्म करने में जुट रहे सा और यह जांच सरकार ने करवाई से, जिस पर मुख्यमंत्री अपनी संतुष्टि दे भी चुके से और खुद दुष्यंत सरकार का हिस्सा से। तो इसे में हमने नहीं लागता कि वे रिपोर्ट तो संतुष्ट को नहीं। चीफ सेक्रेटरी ने एक्साइज डिपार्टमेंट को और होम डिपार्टमेंट को ये भी कहा है कि आप अपने अपने विभाग में एससीटी में जहां जहां पर उनके विभाग के मुतल्लिक अनियमितताओं का जिक्र किया गया है उनकी डिपार्टमेंटल जांच कराएं, वो हम कराने जा रहे हैं। और चीफ सेक्रेटरी ने स्टेट विजिलेंस को कहा है कि इस सारे मामले की स्टेट विजिलेंस जांच करे और स्टेट विजिलेंस को उसके लिए पत्र लिख दिया गया है। स्टेट विजिलेंस शराब के कहां पर अनियमित सेल हुई या कहां पर अनियमितताएं हुई उस सारे की जांच करेगी। मैं और दुष्यंत चौटाला दोनों ही प्रदेश से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं और दोनों ही
हम चाह रहे हैं कि शराब का जिस प्रकार से पिछले समय में, गुजरे समय में पिछली सरकारों में लूटमार होती रही है, वो हमारे राज्य में ना हो, और दोनों हम अपने अपने तरीके से उस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और अंबाड़ा में सैनिटाइजर बनाने की आड़ में फर्जी कंपनी का नाम और फर्जी दस्तावेज बनाकर ने दूसरे राज्य में शराब बेचने का एक मामला सामने आया है। आपने बता दें, यो मामला अंबाड़ा उपायुक्त कार्यालय के संग अनुमान के बाद चर्चाओं में आया से, जहां बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान फर्जी पास बनाकर ने सैनिटाइजर की आड़ में शराब बनाने वाली फैक्ट्री तक शराब दूसरे राज्य में सप्लाई करी गई। जिसके बाद यो मामला अंबाड़ा प्रशासन के संग ध्यान में आया तो उपायुक्त कार्यालय ने संबंधित इलाके के पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। का पता अखबार के माध्यम से ही लगा, तो मैंने इसकी एफआईआर की कॉपी भी निकलवाई, तो पता लगा कि रुद्राक्ष ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से कोई नकली हो गया है, अपना पास गया है डीसी साहब की ओर से, और वो शराब कोई जयपुर में पकड़ गई है। तो उसका हमारे किसी डिस्टिलरी से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे डिस्टिलरी में हमारे स्टाफ भी बैठा हुआ है, हमारी पुलिस भी बैठी हुई है, और इसके अलावा एसपी साहब के भी अपनी स्पेशल पुलिस बैठी हुई है, और एक गाड़ी चेक होकर जा रही है यहाँ से। तो ऐसे कोई रिपोर्ट नहीं मिली हमें कि ऐसे कोई गया हो, पॉसिबल ही नहीं है निकलना कोई गाड़ी स्टाफ से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सारा का बुलेटिन में घना स्वागत है। खबर की ओर बड़ा खबर से साथ है जो आप सबने बेरासा के सिरसा के विधायक एचएलपी अध्यक्ष गोपाल कांडा और उनके भाई गोविंद कांडा सामाजिक कार्य से जुड़े रहे इसे आज रंगड़ी खेड़ा के लोगा तो तोहफा देते हुए गोपाल कांडा और उनके भाई गोविंद कांडा ने गांव के सरपंच और प्रमुख लोगों तक 5 लाख का चेक दिया। इस राशि के जरिए लोगों ने पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा। गोपाल कांडा ने अपने निजी कोष से ग्राम पंचायत ही 5 लाख रुपये दिए। इस अवसर पर गोपाल कांडा ने कई मुद्दों पर बात रखी। उन्होंने कहा कि गोपाल कांडा वोट की राजनीति नहीं करते, वह जनसेवा कर रहे हैं। गोपाल कांडा खातर राजनीति केवल लोक हित के कार्य न पूरा करवाने का एक उद्देश्य से, एक जरिया से। उन्होंने कहा है कि गोपाल कांडा का सपना से कि सिरसा के प्रत्येक गांव और प्रत्येक वार्ड में पीने का स्वच्छ पानी मिले। गोपाल कांडा जी का कोई राजनीतिक से लेन देन नहीं है, ना वो राजनीतिक पहले करते थे, ना अब करेंगे, ना बाद में। उनको राजनीति की कहीं जरूरत नहीं है। लोग राजनीतिक में आके पैसा कमाते हैं, वो पैसा लगाते हैं, उनको जरूरत नहीं है कहीं। वो सिर्फ आपकी सेवा के लिए राजनीति करते हैं, सिर्फ आपकी सेवा कि मेरा सिरसा शहर, मेरा जिला इतना आगे चले जाए, इतना आगे काम करके दिखाऊं कि लोगों को देखे कि सिरसा के अंदर इतना काम हुआ है। उनको पैसे की जरूरत नहीं है। जितने भी राजनीतिक लोग आते हैं सिर्फ पैसा कमाने आते हैं। जिस रोड से आप आते हैं, मैं आपको 2005 की एक बात बताता हूं कि 2005 में इस रोड का एक टेंडर हुआ था 25 लाख रुपए का। लोग उस रोड को बनाने के लिए शमशान भूमि की, उसमें 5 लाख रुपए रिश्वत खा गए। ऐसे लोग बैठे हैं राजनीतिक लोग। कोरोना के बीच में सितंबर में नीट और जेईई की परीक्षा होनी से इसने लेके सारे परीक्षार्थी भी नुकन लाग रहे से कि कोरोना के बीच में वे क्यों कर अपनी परीक्षा देने जाओगे। हालांकि सेंटर भी नुकयास है कि गामा के शहर आकर हो रहा होगा, लेकिन फिर भी जो कम संसाधन वाले घरा आवे हैं वह बालक भी लगातार नुकन लाग रहे से कि परीक्षा टाल दी जावे। और इससे बीच यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता भी प्रदर्शन करने लाग रहे से, तब उन सारे परीक्षार्थियों तई विपक्ष का भी सहयोग मिल गया से। देखो, कोरोना काल में जेईई और नीट परीक्षा कराने में लेकर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। इसने लेकर आज कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन करा। राज्य और जिला मुख्यालय पर केंद्र सरकार के कार्यालय के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ता नारेबाजी करते नजर आए। इसके अलावा सोशल मीडिया तक पर इस पर हल्ला बोला जा रहा है और जेईई और नीट ने टालन की अपील करी जा रही है। प्रदेश में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन जिला स्तर और राज्य स्तर पर होता दिखाई दिया। कैथल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय में बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कराया और कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि बीजेपी छात्रा के जीवन के लिए खिलवाड़ कर दी है। जो भारत सरकार ने जेईई और नेट की परीक्षा की घोषणा की और परीक्षा लेने जा रहे हैं,
हम उसका इसलिए विरोध करते हैं कि सरकार के अलग अलग समय पर अलग अलग पैमाने हैं। तो आज जब सारे कोचिंग सेंटर बंद हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद हैं, आज सोशल डिस्टेंसिंग की बात को लेकर के सरकार ये व्यवस्था कैसे कर पाएगी? एक तरफ सरकार ये कह रही है हम सोशल डिस्टेंस अपनाएंगे, कभी ये कहती है कि हम कैरी ऑन सिस्टम लागू करेंगे। जब हर जगह कैरी ऑन सिस्टम लागू है तो बच्चों के एडमिशन के लिए भी, चाहे मेडिकल की एजुकेशन हो चाहे इंजीनियरिंग एजुकेशन हो, ये भी को सिस्टम दूसरा उपाय करें जिससे कि आज बच्चों का जो सोशल डिस्टेंस है वो खत्म ना हो। लेकिन मुझे पीड़ा इस बात की है कि जिस भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है हम इसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी के साथियों ने सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर जेईई और एनईटी की परीक्षा के विरोध में रखा है। जल्दबाजी में लिया गया ये फैसला सरकार का, जिसमें न विपक्ष से, न सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, न छात्रों की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे किसी प्रकार की सलाह करके अचानक ही एग्जाम को रखने का फैसला सरकार ने कर लिया। संक्रमण दिन प्रतिदिन देश में इतना ज्यादा फैलता जा रहा है, तकरीबन कल भी 76,000 के करीब नए कोरोना के केसेस आए हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो बच्चों का जीवन ज्यादा जरूरी है या परीक्षा की अचानक की गई जल्दबाजी ज्यादा जरूरी है? 200, 300 किलोमीटर जाकर बच्चों को पेपर देना पड़ेगा। सेंटरों में कोरोना की कोई प्रबंधों का, किसी प्रकार का कोई इंतजाम का अभी तक कोई विचार नहीं किया गया, कोई फैसला नहीं किया गया। भिवानी में भी आज यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए रोहतक चौक पे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल का पुतला फूंका। भिवानी के यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिजीत ने न्यू बताया, कोरोना महामारी में इन परीक्षाओं के आयोजन से 25 लाख छात्रा के स्वास्थ्य और सुरक्षा का जो चक्र है वो खतरे में मिलेगा। सरकार उनकी शिकायत न सुनने की बजाय, उन पर विचार करने की बजाय और सारे न स्वीकार समाधान खोजने की बजाय उन तक बचती नजर आ रही है। देखिए, इंजीनियरिंग का जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है जेईई और मेडिकल परीक्षा का जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है नीट, उस चीज की परीक्षा के परिणाम, परीक्षा का जो आज हमारे देश के अंदर कोरोना के टाइम के ऊपर आज जो ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, आज देश के अंदर कोरोना महामारी के अंदर देश तीसरे नंबर पे आ गया। तो हमने इसी चीज को लेके केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी का पुतला फूंका है। और आज देश के अंदर आप ये देखेंगे, जब कोरोना महामारी इतनी बुरी तरह फैल रही है, 25 लाख बच्चे ऐसे हैं जो इसके अंदर प्रतियोगी छात्र भाग लेंगे। और अगर इस समय कोरोना महामारी के समय देश के अंदर इतनी आपत्ति है, डेली इतने केसेज आ रहे हैं, और अगर आप ऊपर से देखोगे 200-250 किलोमीटर दूर बच्चों के सेंटर बना रखे हैं, और जो असम के अंदर, बिहार के अंदर, नॉर्थ ईस्ट ऑफ दी स्टेट है, वहाँ पे बाढ़ आई हुई है। ना तो आज ढंग से रेलगाड़ियां चल पा रही हैं, ना ट्रेनें चल रही हैं, ना मेट्रो चल रही है। तो किस प्रकार से बच्चे अपने घर से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे? और अगर सरकार को अगर ये बच्चों के भविष्य की चिंता है, अगर वो बच्चे छात्र ही नहीं रहेंगे तो उनका भविष्य किस प्रकार से सुरक्षित रहेगा? करनाल में बारिश के बीच एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिला सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कराया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी और साफ करा कि वे परीक्षा लेने के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि वे इस बात के खिलाफ हैं कि उसके टाइम में बदलाव होना चाहिए। जाता इब कोरोना चल रहा है, लाखों बालक पेपर देने खातर एक जगह से दूसरी जगह जावेंगे, जिससे कोरोना के बढ़ने का खतरा और भी गना बढ़ जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि एग्जाम होने चाहिए। हमारी ये संस्कृति रही है कि हम न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करते हैं, लेकिन जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं वहाँ हमारा सरकार से कहना है कि जिस प्रकार से विधानसभा के सत्र या पार्लियामेंट के सत्र के लिए जो प्रिकॉशंस ली गई, उसी प्रकार की प्रिकॉशंस इन एग्जाम्स के लिए ली जाए, ताकि लाखों छात्रों का भविष्य और उनकी सेहत का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमने देखा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से उन्होंने बकायदा सीधे तौर पर स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि सरकार 30 सितंबर तक जो गाइडलाइंस जारी करी हैं कि 30 सितंबर तक जो है परीक्षाएं कराई जाएं, ऐसा कोई जो है गाइडलाइंस केंद्र सरकार जारी ना करे। और उन्होंने बोला है कि हरियाणा सरकार या स्टेट गवर्नमेंट यूजीसी से बात करे, उस डेट को वो एक्सटेंड कर सकती है। हम भी यही कह रहे हैं, एनएसयूआई या कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी परीक्षाओं के खिलाफ नहीं रहे, परंतु आपातकाल है, आपातकाल में सारी मर्यादाएं तोड़ दी जाती हैं। उन्हीं मर्यादाओं को तोड़ते हुए हरियाणा सरकार से दरखास्त करना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार इन परीक्षाओं को स्थगित करे और जेईई नीट की परीक्षाओं को आगे पोस्टपोन किया जाए।
भले ही कोरोना और परीक्षा ने लेकर राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो ये भी लाजमी है कि किसी टाइम में सरकार की ओर से इतने बड़े छात्रा की तादाद में परीक्षा कराना कितना सही है कि यह परीक्षा छात्रा पर थोपी जा रही है। अयो कितना सही है जो किसान परिवार के बालक और कम संसाधन वाले परिवार के बालक पेपर देने खातर इतनी दूर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा न्यूज। तो इस खास बुलेटिन में आज तक इतनी खबर से देखते रहो थारा अपना चैनल हरियाणा न्यूज। राम राम।